अधम वाला काम हो गया तेली का। कितना बड़ा अन्याय है रामचरितमानस में चौपाई। तेली बिगाड़ा क्या? आप ही लोगों क्या बिगाड़ा बेचारा? पहले तो मिल मशीन नहीं था कुछ, कोल्हू में तोड़ी दे करके बैल के आंख में पट्टी बांध करके घुमाते 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 एक एक ठोप गिरते गिरते दिन भर में 1 सेर तेल, किलो तिलो के तो पते नहीं था। अब दिन भर बेचारा परिश्रम करके 1 सेर तेल निकाला, शाम को चाहे वो साहू जी चाहे उसकी पत्नी साहुन जी टोकरी में लेकर के घरे घरे पहुंचा दिया। लटरों झा के यहाँ, रामदेव राइयों के यहाँ, सब के यहाँ। और उस तेली का के द्वारा निकाला गया तेल देहों में रगड़ रहा है। इतना कृतज्ञ आदमी होता है। उस तेली के द्वारा निकाला गया तेल देह में रगड़ रहा है और 56 प्रकार के व्यंजन बना करके भीतर दे रहा है। अरे भले आदमी, बाहर तेल भीतर तेल, तैयो तली धकेल। ये कैसी व्यवस्था है समाज में आपकी? रामायण को नहीं समझ रहे, खाली अरहुल का फूल चढ़ा रहे हो। जिस दिन रामायण को, इस प्रसंग को समझेगा आदमी, उसकी वर्ग वर्णवादी नीति चली जाएगी, छूत अछूत चला जाएगा। जनमना उत्तम अधम होने की बात खत्म हो जाएगी। कुछ समझने के लिए हम तैयार नहीं है। तो मैं कह रहा था, ये आज तक की दिमाग सड़ा हुआ है लोगों का। 1 बजे जहरीली चौपाई आई, आज तक लोग समझता है। एकदम चले जा रहे थे आश्रम पर, बैलगाड़ी से जा रहे थे। रामा नाम का नौकर था, बैलगाड़ी हाके जा रहा है। लड़का हमसे कहता है कि साहब लौट जाइए, गाड़ी नहीं मिलेगी। हम कहा तुम कैसे जानते हो? जानते हो कि हमारे जाने की बात है, हजारों आंखें इसी तरफ होगी, कोई विद्वान आ जाएगा, लोग संतोष नहीं होगा जब तक वहां पहुंच जाएंगे, तो हमारे नाम की चर्चा होगी। चलो बढ़ाओ, हम 2 घंटे बिफोर चले। और वो लड़का एकदम अड़ गया करके, मानू हमार बात, गाड़ी नहीं मिलत। हम तू केना जानी छी गाड़ी नहीं मिलत करके, हे बस सड़क पर सुनर सा खड़ा भेल छ। सड़क पर सुनर सा खड़ा हुआ है, यात्रा बिगड़ गेल, गाड़ी बिफोरे चल जेते है। इतना करगर जात तेली है कि उसको देख लिए तो या तो गाड़ी की रनकिल्ली बिगड़ जाएगी या गाड़ी बिफोरे चल जाती। तेली को देखने से यात्रा बिगड़ने लगी लोग। हम कि बढ़ाओ बढ़ाओ, बड़े बड़े विद्वान का दिमाग सड़ा हुआ है, तुम तो गंवार आदमी हो। हम कहा बढ़ाओ गाड़ी। काट मार यहाँ सब जानता है, हल्का ज्योतिषी सब है यहाँ के। जब सुनर साव के पास गया है, हम उन्हीं बोलिए की कहते ही कहते, हे हो सुनर साव, कंटा हंसो हो। हम काहे कहते हो हंसने के लिए जी? कल के दांत देखबे तो विघ्न कट जेते। की बचगानी बात है। हम के रे रामा, देह है सुनर साव के, दांत है ढलाई झाके। कितनी बचगानी बात पर आप लोग समाज का विखंडन करते चले जा रहे हैं, देश की संगठन शक्ति को बिगाड़ते चले जा रहे हैं। क्यों अधम हो गया तेली? कुम्हार क्यों अधम हो गया? अभी आपने देखा 15 दिन पहले सब कोई जानता है कि मिट्टी का ढेला खेत में था, बांसवाड़ी में खड़ा था, रंग अबीर सब दुकान में था, डोरी वहां, खड़ कहीं। 15 दिन पहले कुम्हार आया, खेत में से मिट्टी के ढेला को लाया, उसको कूट करके पीस करके पानी डाल करके लात से लतियाते लतियाते गूंद दिया उसको। तब बांस के फट्ठी बनाया और उस फट्ठी में खर लपेटा, डोरी से बांधा, तब मिट्टी लपेट दिया, तब नाक मुंह बना दिया। और तब बाजार से रंग लाया, रंग टिप कर दिया। एक आदमी और आया जो बिना छेदे वाला कान में मंत्र फूंक करके प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। अब बन गई माय राम। सब जितना है बेचारा कहरबो, कौन कुम्हार, आज जितना लोग पैसा देगा उसको बोला था, सब खड़ा होकर था, चमेव माता च पिता तमेव तमेव सर्वम, सब कुछ तुम ही हो। ये सब गलत खटाई में। अब
अब 3-4 दिन तक तो नाच रहा है, कूद रहा है, गा रहा है, अच्छे कते नाते 3-4 दिन में गले था एक सबका। एक दिन कहता है कि देखिए साहब मायराम जगत अधिष्ठात्री है, हम की आगुए में छोड़ी ओकरा हम पकड़ के लागे लिए पीछू तो दुर्गा माँ के जे पीठ रहे हमके ओरिजिनल रूप तो पीछू में छे। अब कलाकार के कहलिए रे भले आदमी बाहर इतना सजाते हो तो पीठ में कम से कम चूनो तो लगा दही। हम क्या आगे माय राम है, ओरिजिनल रूप पीछे में देख लो, केवल मिट्टी है, फट्टी है, डोरी है, घास है और कुछ नहीं। कितना भूल भूलिया में हम लोग हैं, एकदम सब कह रहा है तुम्हें माता चपिता तुम्हें, उसी के नाम पर बकरा कटवा दिया, भैंसा कटवा दिया, न मालूम कितने जीवों। अभी मेरा कार्यक्रम चल रहा था 2-3 साल पहले, जरमुंडी है झारखंड में, सुन करके हमको आश्चर्य लगा। बासुकीनाथ नाथ के बगल में जगदम्बा का मंदिर है, 17,000 कुछ बकरे काटे गए 1 साल। कितना जघन पाप कर रहे हो ये लोग, इतना घनघोर कुकर्म करके 3 दिन के बाद की के लो मायराम के ढोल बाजा बजाते बजाते हुसेल करते करते देवी जी की जय जय, देवी जी की जय जय। अब उठा के ला गेल वो गुहडबड़ी लिगा, जय तालाब के पानी में तुम हाथ नहीं देब, कुल्ला नहीं करबो, उलट दल के जा मुरी नीचा गोर उपारण कल के अखन तक मायराम रहो, अब शीर्षासन करो। ये क्या धंधा है? तो जिस कुंभकार की कला मिट्टी पर उतर गई वो मायराम बन गई। जिस कुंभकार की कला मिट्टी पर उतरी और गणेश बन गया, घर घर में पूजा रहा है, वो कुम्हार अधम कैसे हो गया? तुलसीदास जी है ये नहीं है, पूछते उनसे लोग। इतना उपयोगी आदमी तेली अधम कैसे हो गया? कुंभकार अधम कैसे हो गया? ये कलवार लोग दिल्ली से, पंजाब से और कलकत्ता से सामान मंगा करके हम उनको सुलभ कर देता है, घर बैठे सामान पहुंचा देता है। ये व्यवसायी लोग अधम कैसे हो गए? हम सड़क को गंदा किए हुए हैं, सुलभ शौचालय बनाए हुए, सड़क चलने लायक नहीं है आजकल। हम लोग उसको गंदा करते हैं तो हम बड़ा बढ़िया आदमी है। अब भोरे उठ करके समाज का वह उपयोगी आदमी स्वच्छ, कोई घृणा नहीं, आप ही पैखाना करके नाक बंद करके जाते हो। समाज का उपयोगी आदमी नाक नहीं बंद करता है, आपके पैखाना को झाड़ू और टोकरी लेकर के साफ कर दिया तो गंदा किया सो पापी है, गंदा साफ कर दिया सो पापी है। इस समाज के उपयोगी आदमी का आपने बहिष्कार किया है, इसलिए कि रामचरितमानस के प्रसंग को नहीं समझते हो। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर, यह इसलिए कहते हैं कि बाली का मृत शरीर आगे रखा हुआ है, अंगुली निर्देश करके राम जी कहते हैं कि पंच तत्व अधम शरीर है। आई मुर्दा कैसे हो गया भाई? तो प्रगट सुतन तब आगे शोभा, तारा से कहते हैं राम जी कि वह मृत शरीर तुम्हारे आगे पड़ा हुआ जो मिट्टी पानी आग हवा का है, प्रगट स्तन तब आगे शोभा, और जिसके बिना ये मुर्दा हुआ है वो जीव तत्व है। अब राम जी ही प्रश्न करते हैं कि ही लगी तुम रोवा, अगर शरीर के लिए रोते हो तो ले जाओ अपना घर में रखो, जीव के लिए रोते हो तो न जाए थे मेरी तेवा कदाचिन नायं भूता भविता अनुभूय। वो न कभी जन्म लेता है, न कभी मरता है, न किसी के बाप है, न किसी का बेटा है, न किसी की पत्नी है, न किसी का पति। इस रामायण के प्रसंग रहने पर भी यहाँ उत्तम अधम ऊंच नीच दुनिया भर के मानवता पर कलंक के जाल हम लोग बिछाए हुए हैं। अब आप लोगों से पूछता हूं कि जीव है भी बाहर शरीर है, भगवान कृष्ण के अनुसार बाहर शरीर है भीतर ईश्वर है, तुलसीदास जी के अनुसार बाहर शरीर है भीतर प्रभु है, कबीर साहब के अनुसार बाहर शरीर है भीतर राम है। उसमें से आप लोग कौन हो? थोड़ा निर्णय करते चलिए। 2 तत्व हुआ नहीं, बाहर में शरीर है भीतर में आत्मा है, राम को हो ईश्वर को हो। अब तो समझ गए होंगे एक ही तत्व के अलग अलग नाम, किसी ने राम कहा, किसी ने ईश्वर, किसी ने प्रभु कहा। उसमें से आप लोग कौन है? आप शरीर हैं कि आत्मा? कोई नहीं बोलवा।
आप लोग क्या हैं? आत्मा है। खोज किसकी कर रहे हैं? परमात्मा के। तो क्या आत्मा और परमात्मा दोनों शरीर में अलग अलग है, ऐसा आज तक पता चला आपको? आत्मा और परमात्मा शरीर में अलग अलग है, तुलसीदास जी तो नहीं कहे। कहा शरीर है मिट्टी पानी आग हवा, जिसकी सत्ता में खड़ा था वो जीव निकल गया, ये मुर्दा हो गया। अलग से शिव के परमात्मा भगवान की चर्चा तो नहीं किए, एक जीव का। अब वही जीव आप हैं। खोज किसको रहे हैं? इसी पर कवि गोस्वामी तुलसी को हंसी आई कि कहत जगत सकल जग राममय, तो खोजत के ही काज, कह तुलसी या कुमति सुनी उर आवत अतिलाज। अध्यात्म की गहराई है, इसलिए मैंने इस पर चर्चा आज की कि आज मैंने पंपलेट चढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि अध्यात्म सत्संग महोत्सव या आध्यात्मिक सत्संग महोत्सव। यह अध्यात्म क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा कि अध्यात्म विद्या विद्या नाम विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं। दुनिया का महान दार्शनिक सुकरात, उससे लोगों ने पूछा, जब जहर का प्याला दिया गया इसे 2300-2400 वर्ष पहले सुकरात को न्यायालय में, उसमें यूनान में जहर देकर के ही प्राण दंड की सजा होती थी। जब उसको जहर का प्याला दिया गया, जब सुकरात ने जहर का प्याला उठाया तो दर्जनों सैकड़ों शिष्य न्यायालय के बाहर रो रहे थे कि हमारे आचार्य, हमारे मार्गदर्शक हमारी आंखों के सामने से जा रहे हैं। एक शिष्यों में से एक शिष्य ने कहा, गुरुजी अब कुछ ही क्षणों में आप हमारी आंखों से दूर जा रहे हैं, हम लोगों का अंधकार में छोड़े जा रहे हैं। तो जीवन के अंतिम सांस में कुछ काम की बात कह दीजिए। सुकरात ने कहा कि बेटे, व्यष्टि और समष्टि जीवन में शांति संतुलन चाहते हो तो अध्यात्मवाद को प्रथम स्थान देना। बिना अध्यात्म से धरती पर शांति संतुलन नहीं आ सकता है। अध्यात्म का विस्तार हो। वो अध्यात्म है क्या? भौतिक है और आध्यात्मिक है, दो शब्द है। भूत से बना हुआ, मिट्टी पानी आग से बना हुआ तत्व को हम भौतिक कहते हैं। आत्मा से संबंध पढ़े लिखे लोग जानते हैं, आत्मनि अधि अव्यय भाव समास है। आत्मनि के साथ अधि का अव्यय भाव समास है और उसी का पूर्व निपात और विभक्ति कार्य करके अध्यात्म बनता है। अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा संबंधी। उसी आत्मा संबंधी विचार को हम अध्यात्मवाद कहते हैं। बिना अध्यात्म से हमारे जीवन में शांति संतुलन नहीं आएगा। आत्मा से संबंधित नियम परिनियम को हम अध्यात्मवाद कहते हैं। अध्यात्म को ठीक से समझिए तो दो तत्व है, भीतर आत्मा, बाहर शरीर। पहले ये निर्णय करना है कि हम लोग उसमें से कौन है। किसी ने कहा कि आत्मा है, तो वो आत्मा शरीर में एक है कि दो हैं? जोर से बाजे न कुहर के बाजे छो। अब कोई कहता है एक, अब कोई चुप छे कि एकटा कहिए कि दूटा सुतरते कि नहीं सुतरते। अरे रामायण पढ़ करके सुतारो कि जीव नित्य गया और शरीर मुर्दा हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर निकला और शरीर मुर्दा हुआ। गोस्वामी कहा प्रभु प्रभु निकला और शरीर मुर्दा हो गया। सदगुरु कबीर ने कहा राम राम निकला और शरीर मुर्दा हो गया। एक ही आत्मा है, एक ही ईश्वर है, एक ही प्रभु है। अब वही आप हैं। यदि आप ठीक से कहते हैं कि हम आत्मा हैं तो वही प्रभु शिव और राम तत्व आप हैं। काम जीवन भर किसके लिए किया? शरीर के लिए। तीन चीज के लिए आदमी पूरी जिंदगी लगा देता है, शरीर के लिए, संपत्ति के लिए और परिवार के लिए, और दूसरा कोनो काम। शरीर परिवार और संपत्ति के लिए पूरी शक्ति आदमी लगा देता है, अपने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। अपने आप के अनुसंधान का कोई प्रयास हमारे जीवन में नहीं है। शरीर के लिए काम किया, संपत्ति के लिए, परिवार के लिए किया। आप अभी कहा कि हम आत्मा हैं, आप जब निकलिएगा तो शरीर साथ जाएगा जी? जल्दी बोलो। आई परिवार और फुच्ची वाला टका, चलिए ठीक।
तो अपना काम हुआ। ये आध्यात्मिक सत्संग समारोह का आयोजन जो हमारे इस समाज का आभूषण हमारे युवजन समाज के लोगों ने किया है, उसका नाम है आध्यात्मिक सत्संग समारोह। शरीर के लिए काम करो, परिवार के लिए काम करो, संपत्ति के लिए काम करो, और ये भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास करो, अपने आप का अनुसंधान करो। जो गोस्वामी तुलसी ने कहा कि निज सुख बिन मन होई की थीरा, कर्म की होई स्वरूप ही चिन्हे। स्वरूप ज्ञान जिसको हो जाता है, मैं आत्म तत्व हूं, इसका अपरोक्ष बोध लोगों को हो जाता है, वही आदमी शांति लाभ करता है, क्योंकि आत्मा में ही पूर्ण विश्राम है। सारे आध्यात्मिक अनुसंधान का प्रतिफलन आत्मबोध है। ध्यान से भक्ति से कुछ मिलेगा नहीं, जो आप हो उसका पता चलेगा, उसका अनुभव। एक बार फिर रामचरितमानस की तरफ चलिए। नवधा भक्ति की चर्चा राम जी ने कर दी। अंत में एक चौपाई राम जी कहते हैं कि सबरी मम दर्शन फल परमयनोपा। राम जी ने कहा कि सबरी हमारे दर्शन का कुछ अनुपम फल है। सबरी कहती है कि भगवान शरीर में ताकत नहीं, अब हम चल फिर नहीं सकते हैं। हम तो समझे कि सारी भक्ति अनुसंधान का फल आपके दर्शन है, और आप कहते हैं कि हमारे दर्शन का भी फल है। तो इसका मतलब जिसके बाद जो आता है उसके बीच संबंध साधन और साध्य का हुआ करता है। आपके दर्शन का भी कोई फल अलग होगा, इसका मतलब आपके दर्शन तक साधने चल रहा है। राम जी ने कहा कि एकदम ऐसा स्पष्ट गुरु होना चाहिए जैसा राम जी ने कहा। राम जी ने कहा कि हमारे दर्शन का भी फल है। कहा क्या? अब नहीं दोहराइए, सबड़ी बूढ़ी हो गई थी। कहा राम जी अब नहीं चला जाता है हमको। कहा पूर्ण गुरु मिल जाता है तो चलने की जरूरत नहीं पड़ती है, पूर्ण गुरु मिला तो आदमी वहीं ठहर जाता है। देखिए कितना कमाल का काम राम जी ने किया कि मम दर्शन फल परम अनुपा। क्या अनुपम फल? तो जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव को अपने सहज स्वरूप का पता हो जाता है और उसको बाहर भीतर भटकना बंद हो जाता है। आप तो आप ही हो, उसके लिए दौड़ोगे कहां? बस अपने आप में शांत और स्थिर हो जाओ, निजता का अनुभव हमारे पास हो जाए। आत्म अनुभव सुख स्वप्रकाशा, उत्तरकांड। आत्म अनुभव सुख स्वप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। अपने आप का अनुभव हो जाए। यही भक्ति, उपासना, ज्ञान, ध्यान, साधना, सारे आध्यात्मिक अनुसंधान का प्रतिफलन है आत्मसंतोष, आत्मस्थिति। एक गीता प्रिय आदमी को ले आए हमारे डॉक्टर साहब। हम ही को लाने वाले ये हैं, तो हम विंध्यवासी बाबा को नहीं जानते। दमोन का नाम सुनते थे, कभी धरती पर पैर नहीं रखे थे। इतने लोगों के सामने लाने, संबंध कराने। कल मैंने कहा कि एक दो बार आने के बाद धमौन हमारा हृदय बन गया। ये युवजन समाज के द्वारा इस सत्संग समारोह का कार्य देख करके मालूम पड़ता है युवा वर्ग हमारे हृदय का हार बन गया। इस सब संबंध कराने का श्रेय डॉक्टर साहब को, कि इनके साथ संबंध हमारा बहुत पुराना है। ये जगह जगह लाने का श्रेय इन्हीं को है। ऐसे परम विरक्त संत विंध्यवासी बाबा से संबंध कराने का श्रेय इन्हीं को है। निरंजन मंदिर में गीता जयंती में लाने का श्रेय इन्हीं को है। अभी भी जो कार्यक्रम है, हमारी डायरी को देखिए, उन्होंने कहा धमौन आना है, तो आप डायरी में दिखाए हैं। हम 3 कार्यक्रम को हम आगे ठेले हैं कि और बढ़ो और बढ़ो, धमौन जाना है। तुमको हम छोड़ नहीं रहे हैं, बस 2-4 कदम आगे बढ़ जाओ। 3 कार्यक्रम को आगे टाल करके तो हम यहां आए हैं। तो गीता प्रिय आदमी को लाए शाम को। हमने कहा कि संपूर्ण गीता पढ़ो, कथा को हो संसार के लिए। अपना अगर कल्याण चाहते हो तो 2 अध्याय के स्थित प्रज्ञ प्रकरण को केवल पढ़ लो।
हर आदमी का कल्याण हो जाएगा। स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थ केशव स्थित धीकिंग प्रभाषित किमासीत ब्रजेत किम प्रजातिजा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ सदोच्यते। प्रसंग बड़ा लंबा है। महाराज श्री राम ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन प्रजातिजा कामान सर्वान काम पार्थ मनोगतान मनोगतान सर्वान कामान जदा प्रजाति। शुद्ध शब्द है हो हाथ त्यागे धातु का जहाती, छोड़ना अर्थ में। लेकिन महर्षि वेदव्यास प्रोपसर्ग लगाकर कहते हैं कि प्रजहाति मतलब बाह्य सकार्म कर्मों का त्याग कर दिया और कर्म का जो संस्कार वासना भीतर में है, भीतर के वासना सहित बाह्य कर्मों का जिसने त्याग कर दिया, मनोगतान सर्वान कामान जदा प्रजाति और आत्मनि एव आतुष्टः, आत्मनि अपने आप में जो सम्यक प्रकार से संतुष्ट हो गया है वही स्थित प्रज्ञ पुरुष है। यही तो कर्म है। उसी को गोस्वामी तुलसी कहते हैं कि कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह है। जिसको स्वरूप का ज्ञान होगी उसके लिए कोई कर्म अवशिष्ट नहीं रहता है। निज सुख बिन मन होई की थीरा परस की होई विहीन समीरा। बहुत बिहर चौपाई है रामचरितमानस की। आत्मस्थिति ही सारे अध्यात्म का अनुसंधान का प्रतिफलन है, क्योंकि आत्मा ही मूल है। तो मैंने कहा कि राम को हो, शिव को हो, शक्ति को हो, खुदा को हो, एक ही शक्ति के सब नाम है। ईश्वर को हो, ब्रह्म को हो, वो अलग कहीं नहीं है, वो आपका स्वरूप ही है। ये दृढ़ बोध हमारे अंदर हो जाना चाहिए। गीता पढ़ करके, रामचरितमानस पढ़ करके, वही चेतन तत्व हम लोग हैं। हम लोग सब के सब आत्मा हैं, ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं। हमारे तमाम वैदिक काल के लोग रहते थे अहम ब्रह्मास्मि, अहम माने मैं, ब्रह्म माने बड़ा, अस्मि क्रिया। Of course, is 133 by Zahir Khan and secondary